Welcome to PanLab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. जो बिग फाइव मॉडल ऑफ पर्सनालिटी है जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इट इंक्लूड्स योर एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, अग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस एंड ओपननेस. नाउ पहले डायमेंशन की हम बात करते हैं जो कि है एक्सट्रोवर्जन. नाउ एक्सट्रोवर्जन इज योर पॉजिटिव इमोशन डायमेंशन. नाउ पॉजिटिव इमोशंस हम सिर्फ एक फॉर्म में नहीं एक्सपीरियंस करते हैं. We experience positive emotion in like at least two forms जो कि हमें पता है. पहला form of positive emotion होता है जब what you want या जो आपका एक motivational framework है, it runs through its course. For example, अगर आपको भूख लगी है तो जब आपको भूख लगती है you eat during that time and the moment आप खाते हैं you just feel like satisfied. It's a very satiation kind of a feeling. It's like आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, you needed something, you wanted something, you got that. And the moment you get that, वो जो फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन है, वो जो फीलिंग ऑफ सेशिएशन है, प्यास लगने पे पानी पी लेना, भूख लगने पे कुछ खा लेना, एंड कहीं बार जब गुस्सा बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है तो यू जस्ट यू समहाउ जस्ट टेक इट आउट इन अ हेल्दियर मैनर, मे बी बॉक्सिंग फील्ड पे जाके या गोइंग फॉर अ रन. तो उस मोमेंट के लिए वो जो आपका मोटिवेशनल फ्रेमवर्क है, जो इमोशन आपको मोटिवेट कर रहा है, वो सेटल डाउन हो जाता है. सो वो जो सेटल डाउन वाली फीलिंग है, that's more associated with serotonergic emotions and that's one form of the positive emotion. वहाँ पे serotonin neurotransmitter neuromodulator serotonin ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहा होता है. जो दूसरा sort of positive emotion है वो है आपका approach से related celebratory kind of a positive emotion like joy, like enthusiasm, like anticipation of something good happening, like excitement. So जब आप कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब आप एक एम की तरफ काम कर रहे हैं वेर यू नो कि उस एम को या उस गोल को अचीव करके यूल फील एक्सट्रीमली जॉयफुल. लाइक आप कोई मैच जीतते हैं तो जो सेलिब्रेशन आप करते हैं, जो एक्साइटमेंट आपको दिखती है, या आपको कुछ बहुत नॉवल एंड बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ में मिलता है. सो दैट फीलिंग ऑफ गेटिंग इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड देन अप्रोचिंग इट. सो जो अप्रोच वाला इमोशन है विच इज़ मोर लाइक अ डोपामिनर्जिक इमोशन. डोपामीन का जो सर्किट है, डोपामीन न्यूरोमॉड्यूलेटर का जो सर्किट है, वो आपके इस अप्रोच, मोटिवेशन, मूविंग टूवर्ड्स अ मीनिंगफुल परस्यूट और अ परस्यूट विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. तो ये परस्यूट वाला जो पूरा इमोशन है, ये दूसरा फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इमोशन होता है जहाँ पे आप ज़्यादा सेलिब्रेटरी फील कर रहे हैं, जहाँ पे आप ज़्यादा एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट शो करते हैं. एंड ये दोनों पॉजिटिव इमोशन बिलोंग करते हैं आपके इस डायमेंशन को जिसे हम एक्सट्रोवर्जन कहते हैं. बिकॉज एक्सट्रोवर्जन is more associated with that how motivated you are feeling in life. आप लाइफ को किस तरह से अप्रोच कर रहे हो, आप लाइफ को किस तरह से खुद को ओरिएंट कर रहे हो. एंड उसी में से जब हम एक्सट्रोवर्ट्स को निकालते हैं या एक्सट्रोवर्ट एज अ ट्रेट निकलता है तो वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ से रिलेट करता है. व्हेन यू सी द वर्ल्ड एज अ प्लेस ऑफ मेकिंग कनेक्शंस, राइट, दैट्स एसेंशियली व्हाट बीइंग एक्सट्रोवर्ट इज. जहाँ पे आप चीज़ों को लेके एक्साइटेड रहते हैं, जहाँ पे नए लोगों से मिलना, नए कनेक्शंस फॉर्म करना आपको enthusiastic फील करवाता है, आपको जॉयफुल फील कराता है. इफ़ यू आर बीइंग टेकन आउट फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट, अगर आपको एक सोशल एनवायरनमेंट से निकाल के एक बहुत ही आइसोलेटिंग एनवायरनमेंट में रख दिया जाए, बहुत अकेला रख दिया जाए, देन यू सफ़र, then you feel that pain inside you, the pain within you. And generally extroverts के साथ में यही होता है कि वो लाइफ को लेके बहुत अप्रोचेबल फील करते हैं. इट्स लाइक दे कैन अप्रोच एनीवन, एनीबडी कैन अप्रोच देम. एंड कहीं बार अगर उनके रिश्ते अच्छे भी नहीं चलेंगे तो they'll put more efforts to make them work. They're not going to get a little, they're not going to क्रॉल इन टू अ कॉर्नर एंड बी लाइक कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी या मुझे बाहर नहीं जाना. तो उनका ये जो एक्साइटमेंट है टू गो आउट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड विद अदर पीपल, वो हमेशा उन्हें एक हाई सॉर्ट ऑफ एनर्जी में रखता है एंड दे डोंट गेट एग्जॉस्टेड बाय इट. एंड शायद इसीलिए जो पॉजिटिव इमोशन एलिमेंट एक्सट्रोवर्जन में डाला जाता है, बिकॉज हमारा प्राइमरी एनवायरनमेंट ही दूसरे लोग हैं. तो इस लैंडस्केप में वही लोग अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं जिन्हें लोगों से मिलना, बात करना या जिन्हें लोगों से अटैच होना पसंद है. इट डजंट एग्जॉस्ट देयर एनर्जी, वो उन्हें ख़त्म नहीं करता अंदर से, उनकी स्पिरिट्स को बहुत हाई रखता है. सो द पीपल हु एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशन एज द प्राइमरी नेचर, दैट फॉल्स अंडर एक्सट्रोवर्जन. पीपल हु आर मोर सोशली कनेक्टेड, और आई वुड से दैट हु गेट एनर्जाइज्ड बाय दिस सोशल कनेक्शन, fall under extroversion. And
सो इट्स अ जनरल काइंड ऑफ एन इमोशन. हमें पता है पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं, एंड कुछ लोग होंगे जिनका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रहता है लाइफ को लेके, लोगों को लेके. सो जब वो किसी चीज़ की तरफ अप्रोच करते हैं या किसी प्रॉब्लम को भी कभी देखते हैं, तो दे प्रेडिक्ट अ पॉजिटिव आउटकम वे easily and way more than other people are going to who are not very high in positive emotion. So you could say that they are innately, या उनकी वायरिंग बाय बर्थ ही ऐसे होती है कि वो inclined है to feel more positive emotion through their experiences. Even though अगर लाइफ में उनके बहुत challenging situations भी आती हैं, they still know how to navigate through that challenging situation. वो जो एक sense of faith and hope है, because hope and faith brings a lot of positivity in life. They are also part of positive emotion only. Although वो happiness, joy और इस तरह के जो superficial and बहुत ही fleeting kind of positive emotion से relate नहीं करते, they are more grounded positive emotion जो कि कहीं ना कहीं are giving you more strength to face the problems in life. So that's going to be your extroversion. Now एक element जो extroversion में already include होता है apart from extroverts is introverts, जिसे आप introversion भी कह सकते हैं. Now the problem with knowing introverts is that कि हमें इतना पता है कि इंट्रोवर्ट्स का जो प्राइमरी एनवायरनमेंट या जिस एनवायरनमेंट में वो फ्लरिश करते हैं या जिससे खुद को वो ओरिएंट करते हैं, दैट्स डेफिनेटली नॉट सोशल एनवायरनमेंट, दैट्स नॉट द पीपल. बिकॉज उनके लिए इंटरेक्शन करना, किसी के साथ में लोगों से बात करना, लोगों से सोशली इन्वॉल्व होना, सोशल पार्टीज़ में जाना या जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं एंड उनको बहुत सोशलाइज करना पड़ेगा, मेकिंग स्मॉल कॉन्वर्सेशन, उन्हें बहुत एग्जॉस्टिंग लगता है. इट फील्स लाइक उनकी एनर्जी ड्रेन होती जाती है द मोर एंड मोर कॉन्वर्सेशन दे हैव विद द पीपल. सो इट्स नॉट समथिंग दे एन्जॉय, इट्स नॉट समथिंग दे डिज़ायर ऑल्सो. अगर आप उनको ये कहोगे कि आपको किसी से नहीं मिलना है, आप बस अपने घर पे रहिए एंड ये काम कीजिए एंड यू विल बी टेकन केयर ऑफ, आपके इकोनॉमिक नीड्स कंप्लीट हो जाएगी, दे विल बी मोर देन हैप्पी. एंड मोस्टली यू विल सी, इसीलिए कई बार होगा कि इंट्रोवर्ट्स इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं अपने नेचर ऑफ जॉब से या अपने नेचर ऑफ जॉब जो कि डिमांड करता है फॉर देम टू सोशलाइज विद अदर्स और हैव द कम्युनिकेशन विद अदर्स, कि एवरी नाउ एंड देन उन्हें ये लगेगा कि मैं विड्रॉ करूँ सब चीज़ से. आई गो टू अ प्लेस जहाँ पे और कोई ना हो, आई गो अलोन टू अ प्लेस एंड जस्ट बी विथ माई सेल्फ एंड द नेचर. दे नीड दैट काइंड ऑफ कूल ऑफ पीरियड जिसे हम कहते हैं, या उनको वो एक टाइम चाहिए होता है खुद के साथ में ज़्यादा रिचार्ज फील करने के लिए. नहीं तो वो एकदम लाइक जैसे बैटरी खत्म हो गई है किसी में, उस तरह से वो हमेशा एग्जॉस्टेड डल, एंड दिल बी लाइक यू टेल देम कि आज किसी पार्टी में जाना है, तो यू नो द मोमेंट इट्स लाइक जैसी बात पार्टी की आती है या लोगों से मिलने की आती है, जो टिपिकल एक्सट्रोवर्ट्स हैं, दे गेट वेरी एक्साइटेड. इनफैक्ट दे आर मोर एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू अ पार्टी और प्लानिंग फॉर अ पार्टी देन when they are going to be in a party, जो कि classic positive emotion है, because positive emotion generally dopaminergic emotion होते हैं. Dopaminergic emotion is associated more with the pursuit of a thing, more associated with the behavior related to goal. So आपका डोपामीन सबसे ज़्यादा रिलीज तब होता है जब आप एंटिसिपेट कर रहे हो रिवॉर्ड, या आप किसी चीज़ को लेके एक्साइटेड हो बिफोर गोइंग टू दैट प्लेस, बिफोर बीइंग एट दैट प्लेस. उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो एक्चुअल रिवॉर्ड आएगा, वो भी डोपामीन रिलीज करता है, लेकिन वो इतना डोपामीन रिलीज नहीं करता है जितना आपका ये जो उम्मीद एंड एक्सपेक्टेशन है कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा या वहाँ पार्टी में जाके आई रियली गोइंग टू एंजॉय. वो एक्साइटमेंट जो रिवॉर्ड रिलीज करता है, वो एक्साइटमेंट जो डोपामीन रिलीज करता है, दैट इज मोर than actually being there. So that's why you say the positive emotion, it's not the pursuit of happiness, it's the happiness of pursuit, which is like principally हम डोपामीन को ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं. तो वो एक्साइट हो जाएंगे. वहीं पे अगर इंट्रोवर्ट्स को पता है कि उनको कल पार्टी में जाना है, उनकी आज से ही एनर्जी खत्म होने लग जाएगी. they'll find excuses to not go to, they'll find ways to avoid it, and कई बार होगा कि वो अवॉइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि शायद वो उनके जॉब से रिलेटेड है, शायद वो उनके करियर से रिलेटेड है, शायद उनकी फैमिली सेटिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे वो नहीं कह सकते. सो इन एनी वे दे आर गोइंग टू गो एंड यू नो एंजॉय इट, इन एनी वे दे आर गोइंग टू गो एंड बी पार्ट ऑफ इट. बट जितना फुलफिलमेंट एक एक्सट्रोवर्ट फील करेगा फ्रॉम दैट सोशल इंटरेक्शन, इंट्रोवर्ट्स आर नॉट गोइंग टू. आफ्टर गोइंग टू दैट पार्टी, आफ्टर गोइंग टू दैट सोशल इंटरेक्शन, दे विल बी लॉकिंग देमसेल्फ इन अ रूम एंड बी लाइक कि प्लीज़ मुझसे कोई अब बात नहीं करे. एंड हम उनकी बातों में भी देखेंगे दे आर नॉट वेरी टॉकेटिव. यू नो एक्सट्रोवर्ट्स आर द पीपल हु आर हाई इन पॉजिटिव इमोशन. वो बहुत ज़्यादा ग्रेगेरियस होते हैं. दे टॉक अ लॉट, दे क्रैक अ लॉट ऑफ जोक्स, दे गोइंग टू से थिंग्स विच समटाइम्स आर गोइंग टू बी वेरी रैंडम एंड नॉट मेकिंग सेंस.
एंड दे एट टाइम्स गोइंग टू बिहेव लाइक अ मैच मेकर्स ऑल्सो. सो उन्हें हर चीज़ में इंटरेस्ट आता है जो लोगों से रिलेटेड है, जो बात करने से रिलेटेड है. वो बहुत ईजिली अपनी चीज़ों को शेयर भी करते हैं एंड सामने वाले की चीज़ों सीक्रेट्स भी वो बहुत दे आर वेरी अप्रोचेबल एंड एक्सेसिबल. दैट डजंट हैपन विद इंट्रोवर्ट्स. इंट्रोवर्ट्स की जनरल कॉन्वर्सेशन में जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या हाउ दे फील अबाउट सर्टन थिंग्स और व्हाट दे वांट इन लाइफ या उनका जो पर्सनल मैटर है, दे कीप इट वेरी वेल गार्डेड. दे नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट इट. उनसे उस तरह की कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करना भी आपके लिए मुश्किल होगा. So you'll always feel कि उनसे बात करके ऐसा लगेगा कि it's like they're guarding something, their guards are always up. So they're not very comfortable in sharing their personal stuff or their personal matters with others. So again, very classic characteristic of being an introverts. And introverts को क्या orient करता है? We don't know that. It's a tricky kind of a trait. But we know that introverts are somewhere like into gaming and fantasizing a lot. Although fantasizing openness का भी एक element है. हम एक्सट्रोवर्जन को सिर्फ एक पॉजिटिव इमोशन डायमेंशन की तरह क्यों देखते हैं और एक ही डायमेंशन पे इसलिए देखते हैं बिकॉज इट्स लाइक अ स्पेक्ट्रम. अगर आप एक्सट्रोवर्ट नहीं है एंड कम उसका लेवल बहुत कम है, देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स इंट्रोवर्जन, right? It's more like absence of extroversion. And if you're moving towards here or this side, then you're moving towards more to be an extroverted. इन दोनों एस्पेक्ट्स को एज एन एलिमेंट ऑफ सेम कैटेगरी एक्सट्रोवर्जन में कंसिडर किया जाता है. सो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू फैन लैब पॉडकास्ट. इफ यू आर लाइकिंग द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड शेयर इफ यू कैन.